हेलो फ्रेंड्स, अभी हम मैथ्स का एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ये क्लास 10th 11th 12th सभी में काम आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक का बहुत बेसिक जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल B पर 90 डिग्री है, यानी एंगल B राइट एंगल है। और मान लीजिए यहाँ पर हमने एक एंगल लिया हुआ है थीटा। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिनके नाम है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, और हम इनको अभी डिफाइन करेंगे। देखिए साइन थीटा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें से किसको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस बोलेंगे। आपने जहाँ पे एंगल थीटा लिखा हुआ है, जहाँ एंगल थीटा लिखा हुआ है उसके ठीक सामने वाली साइड को ही हमेशा परपेंडिकुलर कहना है और सबसे लंबी वाली साइड को हाइपोटेनियस कहना है। सबसे लंबी वाली साइड हमेशा 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, सबसे लंबी साइड वही होती है। और ये तीसरी साइड जो बच गई वो बेस है। तो चलिए साइन थीटा कैसे डिफाइन करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी AB बाई AC, ठीक है। कॉस थीटा कैसे डिफाइन करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी BC बाई AC। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB बाई BC। ये तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। उसके बाद ये जो तीन कोसेक, सेक और कॉट हैं वो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। यानी कोसेक थीटा इज इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं साइन थीटा को हमने कैसे डिफाइन किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा यानी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका ठीक उल्टा सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसलिए सेक को हम लोग 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। टेन थीटा यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा टेन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल है, तो इसलिए हो जाएगा ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसलिए कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा भी हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद रखना है। अब इसमें सबसे खास बात क्या है वो सुनो। एंगल थीटा आप किसको दे रहे हो, किसको डिफाइन कर रहे हो, एंगल थीटा वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि जिधर एंगल थीटा है ना ठीक उसके सामने वाली साइड को ही परपेंडिकुलर कहते हैं। किसी को भी आप परपेंडिकुलर नहीं कह सकते, जिधर थीटा है उसके सामने वाले को ही परपेंडिकुलर कहना है। जैसे मान लीजिए, अब इस ट्रायंगल को सब ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए मैंने थीटा इधर लिखा है, ठीक है, तो जरूर थीटा के सामने वाला साइड ये होगा और अब परपेंडिकुलर हम इसको कहेंगे। हाइपोटेनियस अब भी वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि हाइपोटेनियस नहीं बदलता। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लंबी साइड रहती है, सबसे लंबी वाली साइड को ही हम लोग हमेशा हाइपोटेनियस कहते हैं, चाहे थीटा इधर लिखो चाहे थीटा इधर लिखो। तो सीधी सी बात है कि थीटा इधर लिखने से जब ये परपेंडिकुलर हो गया है तो अब बचा कौन, ये वाला साइड, और वो हो जाएगा बेस। यानी यही इंटरचेंज हो जाते हैं, यही बदल जाते हैं। थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, हाइपोटेनियस वैसा का वैसा ही रहा। अब आप जब रेशियो डिफाइन करेंगे तब आपको देखो साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो होता ही है, पहले भी था अब भी है, वो नहीं बदलेगा। बस परपेंडिकुलर बदल चुका है, पहले परपेंडिकुलर AB था, अब परपेंडिकुलर हो गया BC। तो इसका डेफिनेशन कैसे होगा, BC बाई AC यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कौन सा हो चुका है, ये बेस ये हो चुका है AB, और अपॉन में हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्योंकि थीटा ये हो चुका है इसलिए थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहना है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BC बाई AB। तो इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करना है। और बचे हुए तीन तो आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया है, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक हो जाएगा और टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। मैं फिर से बता दूं, जिधर थीटा रहेगा उसके सामने वाले को ही परपेंडिकुलर कहना है। यहाँ पे थीटा ये है इसलिए अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये बेस और ये तो हाइपोटेनियस रहेगा ही, ठीक है। इन रेशियोज को याद करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, यहाँ पे देखिए आप PBP अपॉन HHB, इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो एक ये स्टेटमेंट है, आपको बढ़िया ट्रिक के रूप में याद रखना है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और ऊपर में मैं लिख देता हूँ साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो देखिए इसको कैसे पढ़ना है, साइन यानी हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये देखिए, कॉस यानी हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये देखिए,
टेन यानी हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा। और जस्ट उल्टा पढ़ो, कोसेक यानी हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये देखिए। सेक यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये रहा। और कॉट यानी क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। कॉट यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके कुछ और फॉर्मूले और वैल्यूज़ बताएंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। थैंक यू वेरी मच।